परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? और मुझे यकीन है इसके बाद जितनी परफॉर्मेंसेस होंगी आपको बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस में, जो कि 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है, आर्ट्स काउंसिल में आज इसकी इख्तितामी नशिस्त जारी और सारी है। इसी दौरान हमारी मुलाकात मोहतरम फयाज़ुर रहमान कादरी साहब से हुई, जो कि आप अपना तारुफ भी करवाएंगे और कुछ अपने बारे में हमें बताएंगे और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। जी फयाज़ुर रहमान साहब। जी जनाब, मेरा ताल्लुक़ कुछ अदबी ऐसा है, एक अदबी बनाने ताल्लुक़ है। नाना हमारे राइटर थे अंग्रेज़ी के, और वहाँ इंग्लैंड में वो लेक्चर्स दिया करते थे। और हमारे मामू सैयद कामरुल कादरी साहब, वो बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, उनकी किताबें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। और मेरे एक मामू हैं, वो डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास नदवी, तो उनकी किताबें जो है वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो एक जो है हमारा खानवादा जो है अदबी ताल्लुक़ है उनसे। तो यूनिवर्सिटी में यहाँ तालीम हासिल करा था 1980s में। तो फिर वहाँ से मैं लिखने का शौक़ था, और जितनी डाइजेस्ट हैं, सपरंग है, जासूसी है, सस्पेंस है, सब में मैं लिखा करता था। और फिर उसके बाद सऊदी अरब चले गए, तो मेरे पढ़ने का ताल्लुक़ रहा, लेकिन लिखने का ताल्लुक़ कम हो गया। और अब आया हूँ यहाँ पे, तो अभी ख़ासकर इस फेस्टिवल की लिए मैं आया हूँ शिरकत करने के लिए। और यहाँ पर बुक फेयर है, वहाँ भी इंशाअल्लाह वो देखना है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये हमारे उस एंड में इसकी बहुत कमी है। वहाँ कोई सोशल लाइफ नहीं है इस तरह की। यहाँ पर पाकिस्तान में एक भरपूर नुमाइंदगी है हर चीज़ की। तो आई फाइंड इट वेरी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तकरीबन रोज़ाना की शाम जो है आर्ट्स काउंसिल में गुजर रही है, और आई एम एंजॉइंग ऑल द मोमेंट्स। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहतरम रिहान आफाक। आप शायर भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, और आप भी इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में यहाँ शरीक हैं और अपने तासुरात का इज़हार फरमाएँगे। ये तासुरात तो यही है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है कि किताबों से वैसे भी बहुत दूरी है, और इस तरह के जो प्रोग्राम का इनेकाद होता है हर साल कराची में और जगह भी होता है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बात ये कि हम लोग केबल के तो पैसे दे देते हैं, लेकिन किताब ख़रीदते हुए जो है ना, हमें बड़ा मुश्किल होती है कि हम 500 रुपये कैसे दें, 200-250 रुपये कैसे दें। तो ये मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, तो खाने पीने के अलावा लोग किताबों तक भी बहरहाल आ ही जाते हैं, और जब आते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो यकीनन ख़रीदते हैं। और जब ख़रीदते हैं तो किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि आप पहचानने जाते हैं अपने दोस्तों से और उन किताबों से जो आप पढ़ते हैं। तो यकीनन ये किताबें जो हैं आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद देती हैं। शायरा, और आपकी ये किताब भी शाया हो चुकी है। आप यहाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाई हुई हैं। हम आपसे भी इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कमेंट चाहेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस को आपने किस तरह परखा और इस बारे में मज़ीद क्या राय देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पूरा क्रेडिट अहमद अली शाह साहब को देना चाहूँगी, क्योंकि ही इज़ अ वन मैन जिसने आर्ट काउंसिल का नक्शा बदल दिया। एक टाइम था जब मैं देखती थी कि आर्ट काउंसिल में ऑनेस्टली एक वर्ड कहेंगे कि कुत्ते लौटते थे, ऐसा ही था। यहाँ पे वीरानी का ये आलम था। और अभी अहमद अली शाह साहब ने माशाल्लाह जो ये सिलसिला शुरू किया है, इससे उर्दू को भी फ़रोख्त हो रहा है, हमारे कल्चर को भी फ़रोख्त हो रहा है। और माशाल्लाह ये कराची से निकल के पाकिस्तान लेवल पे जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। इसने पाकिस्तान की बाउंड्री को भी क्रॉस कर लिया है माशाल्लाह से। तो मैं इस एक ही शख्स को क्रेडिट देना चाहूँगी, अहमद अली शाह साहब, डूइंग वेरी 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 वेल ही इज़। थैंक यू। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
मारूफ राइटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, रेडियो में भी काम कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अली अहमद जान साहब, ये हमें आज यहाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मिले, यहाँ हमारी मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल और आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तसर कमेंट दे दें अपने। थैंक यू वेरी मच सईदी भाई। प्रोग्राम के हवाले से मैं तो इतना कहूँगा कि बहुत खुशाइन बात है, कराची आर्ट्स काउंसिल की जानिब से गुज़श्ता 15 सालों से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और इसमें फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड तमाम लोग आते हैं, मुसन्निफ़ीन आते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो लिखने वाले जो शहर से बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, गुफ्तगू करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ ज़ाहिर है यहाँ पे म्यूज़िक है, मौसीकी है, डांस है, ये तमाम चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो इससे ये है कि एक तो हम कहते हैं कि भाई हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त और फिर हर तरह की बुराइयाँ भी जन्म कौंसल में है और 15वीं आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है और आज आखिरी दिन है। तो यहाँ पे एक स्टॉल वाले साहब हैं हमारे पास, अमजद रियाज साहब। तो हम इनको पूछेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस जो कि इसमें किताबों का क्या रुझान बिछाव का आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आलमी उर्दू 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस है और पिछले साल से जो है ना यहाँ इस दफ़ा जो है ना किताबों का रुझान कम रहा है, मतलब वो ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि किताबें जो है ना ज़्यादातर ऑनलाइन पे हो गई हैं। तो वैसे हमें ऑनलाइन पे तो काफ़ी ऑर्डर आते हैं, लेकिन यहाँ इस दफ़ा रुझान कम रहा है। तो आपने ये जो कॉन्फ्रेंस में आप आए थे, तो आपको ये कॉन्फ्रेंस किस तरह से लगी और कैसी लगी? नहीं, कॉन्फ्रेंस तो अच्छी है, हर साल हम आते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेशन होते हैं इसमें। मतलब सिर्फ अब ये कॉन्फ्रेंस जो है ना उर्दू की नहीं है, उर्दू कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसमें जो है ना तमाम पाकिस्तान की जितनी भी ज़बानें हैं, इसमें है सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, सराइकी है, पंजाबी है। तो माशाल्लाह तमाम ज़बानों के यहाँ सेशन होते हैं और हर मौजूद पर जो है ना गुफ्तगू होती है। मीडिया है, इन सब पे जो है ना जज़ाकल्लाह